खबर दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई। अब 1 अप्रैल तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यह पॉलिटिकल षड्यंत्र नहीं है, जनता इसका जवाब देगी। सुनिए केजरीवाल। कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। Saying कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। Saying कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपकी सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपकी सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ये कहती हुई दिखाई दी कि आपके मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि ईडी की रिमांड कॉपी में क्या कुछ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। 6 दिन की रिमांड में 5 दिन का बयान दर्ज किया गया, 23 से लेकर 27 मार्च तक का बयान दर्ज किया गया और 3 लोग हैं जिनके भी बयान दर्ज किए गए। केजरीवाल की अरेस्टिंग यानी कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी का एक फ़ोन भी जब्त किया गया। जब्त फ़ोन की जांच चल रही है। केजरीवाल की 4 डिजिटल डिवाइस मिली हैं, वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। आरटीआर चल और अचल संपत्तियों की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ऑफिस का विजिटर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। पंजाब के कुछ आबकारी अधिकारियों से पूछताछ करनी है इसी सिलसिले में, क्योंकि ऐसा आरोप है कि दिल्ली में जो पैसा ये इकट्ठा किया गया उसका गुजरात और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। वहीं 4 दिन की और रिमांड बढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया तो भाजपा ने डील की कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, लेकिन तू मेरा 2 काम कर दे। एक तो तू पैसे दे दे, तो 55 करोड़ उससे लिया, और दूसरा तू केजरीवाल जी का नाम ले ले। तो ये बड़ा हास्यास्पद, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप किसी ऐसे ऐरे गहरे नत्थे के स्टेटमेंट के ऊपर तुम अरेस्ट करके अंदर डाल दोगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता 2024 में तैयार है बताने के लिए कि जो उनके जननायक को इस प्रकार से जेल में बंद किया है, उनका ये बोरिया वस्त्र बांधने को तैयार है जनता। मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे। अभी तक केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस यानी कि गवाह एग्जामिन किए गए हैं। ईडी ने लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन किया है और करीब 25,000 पेज फाइल किए हैं। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट डाले गए हैं, यानी कि लगभग 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी
सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा, मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले है सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर फुसर करते रहते हैं और कई कागज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। देखिए, इस तरह से सीएम को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज खुद सीएम सर ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। इतनी लंबी चौड़ी ईडी की जितनी चार्जशीटें दाखिल हुई हैं, उनमें से केवल 4 जगह पे उनका नाम है और उसमें भी कोई सबूत नहीं है। और जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उनको रिहाई मिल गई, उनको बेल मिल गई। और जो पता चला है कि शरद रेड्डी बेल इसलिए मिल गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झंडे के रूप में रिश्वत दी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सारी सच्चाई अदालत के सामने रखी है और मुझे लगता है कि इस पर अदालत विचार करे। भले ही राउस रेवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को फिर से झटका लगा हो, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये खबर केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी के नेता अब भी केजरीवाल से इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। इस तरह अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, लूट करने वाले तो बनी गए हैं मुख्यमंत्री रहते, लेकिन वो लगता है कि मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले वो कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाया जा सकता, अभी तक आप जेल से बाहर क्यों थे, इस पे भी आश्चर्य हो रहा है। तो क्या वो माननीय जज साहब को राजनीतिक बोलना चाहते हैं? क्या मनीष सिसोदिया जी का बेल जो कोर्ट नहीं दे रही है, उस जज महोदय को वो राजनीतिक बोलना चाहते हैं? क्या संजय सिंह को जो कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उनको अरविंद केजरीवाल राजनीतिक बोलना चाहते हैं? अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो भी थोड़ा मोड़ा समय बचा है वो दिल्ली की और पब्लिक यहाँ में धुलना चाहते हैं और कोर्ट के माननीय जज मान रहे हैं, उनको टेंट ऑफ कोर्ट लेना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से उसके लिए राहत नहीं मिली और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अब जो कोर्ट ने इशारा किया है, संविधान विशेषज्ञों को बैठ के इनके खिलाफ फैसला लेना है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये प्रशासनिक निर्णय है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्णय प्रशासनिक निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। तो जो संविधान और कानून की व्याख्या है वो सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अगर नैतिकता होती तो इस्तीफा दे चुके होते। शांति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने झूठ खरीदने के केजरीवाल राजनीति कहाँ से आ गई? अगर राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट के माननीय जजेस ने फाइल की, जो ये कहा कि